जी महाराज हम सबको समझा रहे हैं कि गुरु ने ऐसी कृपा की है, ये मेरा तो मोह का बंधन है। वास्तविक जब हम मोह से जुड़े रहते हैं तो बार बार दुनिया में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और मोह की जो बेड़ी है, ये सोने की बेड़ी बड़ी मजबूत बेड़ी होती है, इसी प्रकार ये मोह की बेड़ी में ऐसे है। तो ये मोह की बेड़ी के में टूटती नहीं है। जब सदगुरुदेव की कृपा होती है, सदगुरु हमें जब मार्गदर्शन करवाते हैं और उस जीव को जब परमात्मा के साथ में जोड़ते हैं, नाम के साथ में जोड़ते हैं, जब जाकर के जब अंतर में जब ज्ञान प्रकाश होता है, ज्ञान प्रकाश उदास हुए, तब लगे ना पाँचों चोर। ये पांच चोर जब ये ढूंढते हैं, काम और लोग मोह, जब ये अंदर में जब नाम का प्रकाश होता है, नाम तरह की जोर जगाई भजो दियारो और सरदारे नाम करवाते नाम के लिए दूसरे शक्ति पकड़ नाम के लिए जितने भी जो पढ़ा जो भी देख रहे हैं, ये सब दूरी बचा रहे हैं, सब खत्म होने वाले हैं। इसे महाराज जी कहते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया, तोड़ रहे हर दिन रात सदा इस जग के कार्य व्यवहार में, इस दुनियादारी के भोगों में, दुनियादारी के कार्य व्यवहार में जीव रात दिन जो है दौड़ता रहता है, कि चैन नहीं आता है। और रात को जब हम सोते हैं, सपने के अंदर भी जो है कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। दो दिन में जो भी कार्रवाई करते हैं और सूक्ष्म रूप से हमारे अंतर्गत में रह जाते हैं। और रात को सपने भी ऐसे आते हैं, सपने में भी जो है बेड में पड़े अपने आप लगाता रहता है। दौड़ रहे हर दिन रात के कार्य व्यवहार में सपने सम विषम को दिखा के मुझे और मेरे तंत्र चित्त को मोड़ दिया। सदगुरु जब कृपा की, संसार जो है हमारे को एक स्वप्न मात्र दिखाई देता है। स्वप्न बांध बेटा जो है बरबर बाटा था, ऐसा सुख संसार का है तो सुमर गोपाल। ये सपने में किसी महिला के बच्चा ना हो, पुत्र ना हो, और सपने के अंदर भी उसके अंदर लालसा होती है कि बेटा क्या पैदा होगा, बेटा क्या पैदा होगा। और जब बेटा पैदा हो जाता है तो सपने के अंदर भी अपनी सखी सहेलियों को बधाई देती है, प्रसाद बांटती है। और जब जागती है तो ना बेटा है और ना सखी सहेली है, ना वो प्रसाद है। ऐसे ही संसार का सुख भी ऐसा ही है, सपने की मात्रा दिखाई देता है। कोई शेष गणेश महेश रहते हैं, सब कोई ना कोई कैसे न कैसे जुड़ा रहता है। कोई ना कोई जीव, कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई शंकर भगवान की पूजा करता है, कोई पीर पैगम्बरों की पूजा करता है। पूजा सभी करते हैं, लेकिन जब उस परमात्मा का रूप को जान लिया, जब अंदर में ज्ञान हो गया, तो फिर जितने भी जो पूजा पाठ हम करते हैं, ये सब पूजा पाठ हमारे छूट जाते हैं। जैसे कुंवारी लड़की होती है, जिसकी शादी ना हो, तो कुंवारी लड़की होती है, वो आज हमारी जो बच्चियाँ हैं वो अनेक प्रकार के खिलौने से खेलती रहती है। पहले जो कन्याएँ होती थी, कपड़े की गुड्डी बनाती थी, गुड्डी गुड्डा बना के उनकी शादी करती थी, उनके साथ में खेलती थी, बाकर उनकी बारात आती थी। दिन भर जो है कुड़ी में हमारी लड़कियाँ खेलती रहती थी। और जब शादी हो जाती है, जब असली जब पति मिल जाता है, तो जब ससुराल जाते हैं, गुड्डा गुड्डी को साथ लेके नहीं जाते, तो वहीं बना देते हैं। तो वो कोई काम का नहीं है उससे। जो असली पति जब मिल जाता है, तो वो जो कपड़े के गुड्डा गुड्डी है या आजकल प्लास्टिक ही आते हैं, उनसे खेलना तो सब बंद हो जाती है। जाही ने कुंवारी मिली तो फीके लागे बहन, और जाही को जाही मिली तो मिली सैन में सैन। जब ज्ञानी को जब ज्ञानी मिलता है, इंसान को जब अंदर में ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिला तो ज्ञान सवाया हो, और मूर्ख से मूर्ख में मिला तो तलवाई हो। क्योंकि मूर्ख से मूर्ख मिल रहा है तो उनके आपस में उनके विचार नहीं मिलते, और जब ज्ञानी पुरुष आपस में बैठ के बात आलाप करते हैं तो उनकी बात मान जाती है। जो कोई भेदी मिले नाम को उससे भेदी मिला ले, और भेदी को बकवादी मिल जाए तो अपने उससे चुप लगा ले। और मूर्ख से जो हमेशा चुप लगाने कभी भी उसके साथ में नीति करेंगे तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी है तो आपस में दो वार्तालाप करेंगे बैठ करके, तो हमारा ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मूर्ख आपस में बातें करेंगे तो उनकी आपस में वार्तालाप मिलेगी नहीं, और उनका तुरंत झगड़ा हो जाता है। इसलिए जब अंदर में अब अपने परमात्मा के रूप को पहचान लिया, जान लिया, तो बाकी ज्ञान ध्यान समझो का और पूरे सब जुड़ा, वहाँ पर ज्ञान ध्यान सब खत्म हो जाता है।
जो अंदर का जब रस आने लग जाता है तो बाहरी के जो रस हैं उनमें फिर हमारे को स्वाद नहीं आता है। बाहर के पदार्थ में स्वाद जब आता है, जब अंदर का जो रस है जब उसको जब तक हम नहीं चाखते हैं, जब उसको तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तब तक बाहर के जो पदार्थ हैं उनका स्वाद देते रहते हैं। कभी मसाले ज़्यादा पड़ गए, कभी कम पड़ गए, कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी गुलाब जामुन खा लिए, खट्टा खा के मीठा मांगे फिर खाते में चाय, और इन बातों से संतोष नहीं मिलेगा। सारे ला मीठी ला गए मिठाई भाई सोच समझ में। तो कभी ईंधन के आग बुझावे या तेरी मूर्खताई, अगर आग लग जाए उसमें भी ईंधन डालेंगे या घी डालेंगे तो कभी आग खत्म नहीं होती और ज़्यादा जल जाएगी। ईंधन के आग बुझावे या तेरी मूर्खताई, और जितना चारा गिरा गिरे उतना चल करने परवाही। जब मन को अपने मन को मन के मुताबिक तो उसको पदार्थ देते रहेंगे तो कभी भी जीव सुख को प्राप्त नहीं कर सकता और ना कभी हमारा मन तृप्त हो सकता। जितने भी पदार्थ एक को खिलाएंगे उतनी ही आगे से आगे इसकी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मन को रोकने के लिए सबसे उत्तम है कि नाम के साथ में जोड़ करके और को नाम के साथ ऊपर चढ़ाने के लिए सभी संतों ने इशारा किया है कि सबका मालिक सब ऊपर तक इशारा करते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए सबको संचित करते हैं। जो नीचे पड़ता है जमीन में, तो नीचे जमीन में जो भी बीज पड़ेगा उसको दामना पड़ेगा। वो 1 महीने में 2 महीने में छमाही में तिमाही में जब भी मौसम के अनुसार धरती में सब किस्म के बीज जितने भी 18 बार वनस्पति है सबका बीज पृथ्वी के अंदर है, लेकिन समय के ऊपर दामता है। बथुआ है, आज की बथुआ की फसल आ रही है ना, सभी लोग बथुआ में सब्जी खाते होंगे क्योंकि बथुए का बीज में होता है, लेकिन बथुआ जामता है तो केवल ठंड के मौसम में जामता है, क्योंकि गर्मी में बथुआ नहीं जामता है। जो सब्जी गर्मी में पैदा होती है वो सर्दी पैदा नहीं होती है, जो सर्दी में पैदा होती है वो गर्मी में नहीं पैदा होती है। हर चीज़ समय के पर पैदा होती है, लेकिन मनुष्य का कोई सिस्टम नहीं है। मनुष्य का 24 घंटे कर्म में रहता है। मनुष्य ये कोई शेष गली से महेश रहता है, कोई पंच ग्रंथ उठा करके एक ईश्वर में जोड़ दिया। जब गुरु ने कृपा की तो परमात्मा से जोड़ दिया तो सारे पीढ़ी पर कम रोक दिया, उनकी पूजा पाठ सारे एक हो गए। जब असली रूप को जान लिया तो बाहर फिर जो है नकली जो खेल है उनसे फिर मन पड़ा वो ढूंढत है मथुरा नगरी, वो को जाके बनारस में बात करे। बहुत से लोग सोचते हैं भाई काशी में चलेंगे मैं बनारस में तो वहाँ पर जो भगवान मिलेंगे। कभी ये कहते हैं काशी काटे घर करें और पीवे निर्मल लिए मुक्ति भी हरि नाम बना के आगे दास करें कि जब तक हरि का नाम नहीं जपेंगे मुक्त, जब तक जीव की कभी रोग की प्राप्त नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि तीर्थों में जाकर के बड़े बड़े लोग पैसे वाले वहाँ जाकर बड़े मकान बना लेते हैं और वहाँ कथा वार्ता सुनते रहते हैं और गंगा जी में नहा लेते हैं। और गंगा जी में नहाने से सोचते हुए मुक्ति हो जाएगी, कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। गंगा जी में नहाने से मोक्ष की प्राप्त नहीं होती। कितने जानवर गंगा जी में रहते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े कछुए और भी 9 लाख किस्म के जीव जंतु जल में पैदा होते और जल के अंदर मर जाते हैं, लेकिन कभी मोक्ष नहीं होती, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और सबसे बड़ी विडम्बना हम लोग जो है पढ़े लिखे भी आज जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं जो अपने आप को PhD कहते हैं, वो भी हमारे माँ बाप की मुर्दों की हड्डियाँ उठा के गंगा जी में जाते हैं, हमारा छोड़ करते हैं। अब मोक्ष गति होगी। जो जीव जमुना में पैदा होते हैं, गंगा में पैदा होते हैं, तो उसी मर जाते हैं, उनको मोक्ष गति की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर हमारी कैसे हो जाएगी। तो इसलिए मोक्ष गति होगी तो केवल हरि का भजन करने से होगी, प्रभु के नाम का स्मरण करने से मोक्ष गति होगी, अवश्य किसी ने नहीं होती। कौन गुरुदेव की भेंट नहीं वस्तु देख के देवलोक में, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम सभी लोग अर्पण कर सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है हमारे पास। एक राजा के दरबार में एक बगीचे के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने आ गया और शहर के बाहर बगीचा था, बगीचे के अंदर आके उन्होंने अपना आसन लगाया, वहाँ बैठ करके सत्संग शुरू कर दिया और बगीचा सूखा हुआ पड़ा था। जैसे गुरु नानक देव जी बाहर वहाँ पर आए विराजमान हुए, परमात्मा के नाम का सत्संग शुरू किया तो सारा बगीचा आ रहा होगा। लोगों ने जाकर राजा से कहा कि राजा ना आपकी बाग में देखो जाकर कितनी हरियाली, बड़े सारे फूल पत्ते सब खिली हुई हैं
और बड़े ऊंची कोटि के संत आए हैं, वहाँ सबको सत्संग सुना रहे हैं और वहाँ तो मेला लगे होता है। आप कभी गए नहीं मेरे से? रवि मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को किसी बताया नहीं। राजा ने आकर के देखा और महाराज जी के जो विचार सुने, परम ज्ञान की जो बातें सुनी, तो राजा जी तुरंत उठ गए और अपनी रानी को लेकर के और बड़ा पात्र भर करके पात्र की बात में धीरे जो आ रहे मोती अनेक प्रकार के पदार्थ और अच्छे पदार्थ लेकर के और जाके उन्होंने साहब को भेंट कर दी। महाराज जी ये सेवा में लगा दो, आज में क्या आया जी, मुझे बहुत कीमती पदार्थ है महाराज जी, ऐसे कीमती पदार्थ और कहीं नहीं मिलती, हम राजाओं के पास में होती है पदार्थ और किसी के पास नहीं होती। कहता ये हमारे 10 सिद्धों कंकर पत्र हैं, ये हमारे किस काम के हैं? कोई भी जय लोग सुपारी, कोई भी जय समरखारी और संतान जी जो है नाम धनी तो ऐसे के भगवान, ये तो आपके काम की जैसे हमारे काम, हमारे तो कंकर पत्र ही, हम हमारे क्या काम आएंगे? हम किसी का कुछ नहीं करते कि आप अपना ले जाओ आप। देखना कौन गुरु गुरुदेव के भेंट में वस्तु दिखे तीन लोकल में, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गुरु को अर्पण की जाए। गुरु को देने के लिए क्या है? शीश होता है गुरुदेव को, और सफल भैया वो शीश पिता मनो शीश पर तो सदा बसे। तो गुरु को क्या देना चाहिए कि सबसे बड़ा जो हमारे अहंकार जो है, अहंकार रूपी जो सिर है, ये गुरु के चरणों में चढ़ा कर झुकना, काटना, ये नहीं स्त्री को काट करके चढ़ा दिया, फिर अपने काट दिया, फिर कहानी खत्म हो जाएगी, फिर कौन आना निकलेगा? तो जो झुकना है वो झुकते वही हैं जिन्होंने ज्ञान होती है तो करके चलने की मर्जी की पहचान है। वो अपने आप जिसको अहंकार होता है उसकी हमेशा कभी भी देखो उसकी गर्दन हमेशा टेढ़ी मिलती है। जिस प्राणी को अहंकार होता है, चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे परिवार का अहंकार हो, चाहे अपने शरीर का अहंकार हो, चाहे भी बहुत बड़े मेरे बहुत बाल बच्चे हैं, बड़े अच्छे नौकरी में लगे हैं, उनका अहंकार हो। अहंकार कई किस्म का होता है और जिसके भी अहंकार होता है उसकी गर्दन टेढ़ी होती है। वो गर्दन के अंदर काल का वासा है। काल का नाश कहाँ पर है? गर्दन के अंदर है। कंठ कमल में बसन की क्या ज्ञान जहान को नाश है, मेरे चक्र में काल कर्म आवर्तन को नाश है। तो काल का वासा इसके अंदर रहता है, इसलिए जब अहंकार जब आता है तो समझ एक 4 महाराज प्रकट होते हैं और उसकी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है। और जब उसमें नम्रता जाती है, जब ज्ञान हो जाता है तो वो हमेशा झुकते रहते हैं। जो नीवे होकर चलते हैं, नीवा हंसों भर के भी ऊंचा प्यासा जाए। जो हमेशा जो नीवे होते हैं वो कोई ना कोई वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और जिनकी गर्दन ऊंची होती है वो हमेशा काल की निराश में रहते हैं। इसलिए कौन गुरु देती भेंट मेरी वस्तु की करती हूँ लोकल में और ब्रह्मानंद समान होने भोजन कभी निर्माण कला के ब्रह्मानंद जी कहते हैं गुरु के समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है और जो हम गुरु को भेंट कर सके। गुरु सबसे ऊपर बताया है, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर दर्जा गुरु का। सदगुरु संत और अवतारा, ये तीनों कला एक ही होता है। सदगुरु संत और अवतार, इन तीनों की एक कला होती है। इसलिए अभी हम समझे सारी सत्य की बातें और समय भी ज़्यादा हो गया है, 1 बजे से ऊपर टाइम हो गया तो 1:30 बजे एक भजन जो है मनोरंजन का सुनाएंगे। तो भाई जैसे बच्चे का जन्म हुआ है सभी